हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस स्टेप में। दोस्तों आज बीपीएससी राइट वे का यानी बिहार एसआई का लास्ट सेट है, टेस्ट सीरीज 15। तो आप लोगों के बीच ये लास्ट सेट ला रहा हूँ। उसके बाद कल से करेंट और बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक चलेगा। दोस्तों आज पहले टेस्ट लगाने से पहले दो शब्द उनके लिए जो हमारे ही बगल के ऋषि रंजन जी जो लेफ्टिनेंट थे सेना में जो थे और कल जो है किसी कारणवश जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए, तो उनको हम अपने तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आप लोग भी जो है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए। और वो जहाँ भी रहे वो अमर हुए हैं, शहीद हुए हैं, हम लोगों के लिए हुए हैं। वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 23 ईयर्स में ही, इतने ही कम एज में जो है वो भारत माँ के लिए शहीद हो गए। तो वो जहाँ भी रहे हम लोग की तरफ से यही दुआ है कि जहाँ भी रहे अच्छे रहे। वो उनको कुछ हुआ नहीं, वो अच्छे जगह गए हैं, शहीद हो गए हैं। क्या बोले, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो एक बार उनके लिए 1 मिनट का मौन आप लोग रखें। दोस्तों चलते हैं सेट की ओर और सेट की ओर चलते हैं। टेस्ट सीरीज 15 में ज़्यादा कुछ ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि गरबा एक नृत्य है जो कहाँ का है, गुजरात का। पुस्तक माई एक्सप्लेन्ड विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। निम्न में से किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, तो लाला लाजपत राय को क्या गया था, पंजाब केसरी का नाम से दिया गया। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। A1 2 एक मणिपुर है, असम है, सिक्किम है, त्रिपुरा। तो सिक्किम और त्रिपुरा यह जो है किससे घिरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो माउंट किलिमंजारो, यह क्या प्रसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। माउंट एटना कहाँ, तो इटली में है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में। एल मिस्टी को किस देश में है, तो पेरू में है। डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह जो डेम्पियर होजेस रेखा जो है यह जो संबंधित है सुंदरबन से है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से। किससे, लॉन टेनिस से। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, तो 78 ईस्वी में क्या किया गया था, शक संवत प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था, तो खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल। एक यहाँ जो लॉजिक है जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं, इसको याद रखिए। मप खच एरा, मप खच एरा, माँ से हाँ महाबलीपुरम, पा से पल्लव, मप खच तो खजुराहो चंदेल, एरा ए से एलोरा, रा से राष्ट्रकूट, याद रखिएगा। ऐसे याद किया जाता। मिलिंद पन्हो क्या है, तो बौद्ध पाठ है, याद रखिएगा, बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्हो। रक्तदाब को निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो अधिवीरिक ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। हृदय को और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी। ये क्या किया जाता है, कार्डियोलॉजी। ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क को। किसको, मस्तिष्क को। ईसीजी रहेगा तो हृदय से संबंधित रहेगा। प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने की थी, तो ए फ्लेमिंग ने की थी। क्या की थी, ए फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है, तो कैडमियम। कैडमियम क्या करता है, इटाई इटाई रोग पैदा करती है। संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो अंतःद्रव्यीय जालिका और कोशिका कला। प्राणी और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यह पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, तो गेलेना। गेलेना क्या है, सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो यह क्रोमियम और आयरन का है, याद रखिए, क्रोमियम और आयरन का। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा, याद रखिएगा। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें एबीसी जो गलत दिया हुआ है ये ऊपर होना चाहिए, ये जो है बीच से ले लिया। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक बहुलक है, सेल्यूलोज। कौन सा है, सेल्यूलोज, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्केनियम, यह नहीं है। यहाँ पर जर्मेनियम या जर्केनियम जो भी हो, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम है, ये सब है। परमाणु भट्टी में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और लेकिन जर्केनियम नहीं। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। सिरका अथवा विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का। ऑटोमोबाइल से निष्कासित होने वाले हानिकारक यौगिक कौन सा है? तो उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मोनोऑक्साइड भी है और धुआं भी है ऑटोमोबाइल से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में। जो खर्च कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? क्या? निमग्न लागत। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। या क्या कहता है? अधिक टैक्स भुगतान करता है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? तो बीमा पॉलिसी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? तो सेबी। सेबी क्या? क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर किसे निर्धारित कर? तरलता अधिमान द्वारा। WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? तो बहुपक्षीय व्यापार को क्या करता है? WTO बढ़ावा देता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्या क्या किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? तो मूल्य का मापन। ये किसका कार्य है? मुद्रा का कार्य है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? गेहूं से। तो बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसमें से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो सिंधु। सिंधु ये नहीं निकलती। सरस्वती, गंगा, यमुना निकलती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबिन लामजाओ कहाँ पर स्थित है? या मणिपुर में है। भारत का में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय बिजली का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जिनमें कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम। यह क्या? पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह बलित पर्वत का है। किसका? बलित पर्वत का। लाल मृदा में लाल रंग किसके कारण होता है? लौह के कारण यानी लोहा के कारण। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो सवाना। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो सवाना। याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ। दिल्ली सल्तनत काल क्या हुआ? 1526 में क्या हुआ? समाप्त हो गया। निम्न में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोधी वंश। गुल खिले तो सैयद लोधी। गुल खिले तो सैयद लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। याद रखिएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर कर दिया था। जजिया कर वह टैक्स था लेकिन जो ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता, गैर मुसलमान से, ये मुसलमान से नहीं लिया जाता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है ये क्या किया? मुस्लिम से तो नहीं लेता था लेकिन ब्राह्मणों से लेना स्टार्ट कर दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो सलवाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो उराव के द्वारा। किसके द्वारा? उराव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के द्वारा राज्य हड़प नीति अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो गांधी और अम्बेडकर के बीच। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में। 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन पत्रिका भी लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है।
साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस का तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अनंत। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब यह तेजी से नीचे जा रही हो। तो आप अपने भी फील किए होंगे, नहीं तो कभी काल फील कीजिएगा, देखिएगा ऐसा अनुभव होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान चाल परिवर्तित वेग। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो यह यूरेनियम, थोरियम तो है ही है, कैल्शियम का नहीं, प्लूटोनियम का। क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया, यहाँ पर कैल्शियम दे दिया, वहाँ जर्मेनियम दे दिया। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा की देश से ली गई थी, संविधान से ली गई है, तो यूएसए के द्वारा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा के। किस राज्य द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई थी? है तो जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता, कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है, तो उड़ीसा। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 105। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार वृक्षारोपण पॉलिसी शुरू की गई है? तो दिल्ली। किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में जीता? मुंबई इंडियंस। लेकिन अभी जो हुआ है वो कौन जीता है? निम्नलिखित में से किसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का साल 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो यह कौन जीता? जो बाइडेन। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? तो कौन हुआ? अमेरिका। भारत का पहला ई संसाधन केंद्र वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया? नागपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक से एक नई पहल की शुरुआत की गई? तो यह उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया? तो सुनीत शर्मा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो सतीश व्यास को। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? तो 28। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश का स्थापना की थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरुवाड़ी या जो मामला था ना, ये 1960 में संबंधित था। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? तो पोलो। पोलो से क्या? राधा मोहन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो 167। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है? तो सभी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यही तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, यही तीनों है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक एपिडेमिक एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी? तो हैजा। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, यह गर्मी प्रबंधन के लिए क्या करते हैं? रंग बदलते। नोवेल कोरोना वायरस के लिए पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो वुहान में। जो कहाँ है? वो चीन में। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? क्रॉन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। किस शहर ने को तुर्कों ने अर्जे विहार कहा था? तब बिहार शरीफ को क्या कहा था? तुर्की अर्जे विहार। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए।
दोस्तों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग गलत चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लेकिन अच्छी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों कल से बेहतरीन आप लोगों के लिए जो भी बिहार SI का तैयारी कर रहा है या बीपीएससी का, उसके लिए बीपीएससी का प्रीवियस पेपर देखना बहुत ज़रूरी है और कल से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा आप लोग को। बाय बाय, टेक केयर।